दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। एसईसीआर ओरिजिनेटिंग पैसेंजर रेवेन्यू में नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जोन में यात्री से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं हाशिए पर नजर आ रही हैं। स्टेशन के टिकट काउंटर से लेकर यात्री ट्रेनों का हाल बदहाल है। पंक्चुअलिटी से लेकर ट्रेनों के रद्द होने तक हर आयाम में रेलवे सिस्टम फेल नजर आता है। सवाल यह है कि जब कमाई रिकॉर्ड हो रही है तो आखिर यात्रियों को राहत क्यों नहीं? देखिए यह रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ओरिजेंटिंग पैसेंजर रेवेन्यू यानी कि जोन से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों से मिलने वाली राशि के आंकड़ों में नया रिकॉर्ड कायम किया है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 17 मार्च 2026 तक 1359 करोड़ 4 लाख रुपए का यात्री राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जबकि रेलवे का लक्ष्य महज 1348 करोड़ रुपए का था, यानी कमाई टारगेट से भी ज्यादा हो चुकी है। रेलवे के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन और यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते राजस्व हासिल हुआ है। अलग अलग कैटेगरी में भी 18.7% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो हमारा टारगेट है ओरिजिनेटिंग पैसेंजर रेवेन्यू का, उसमें हमने एक्सेड किया है और हमने 1359 करोड़ अब तक अर्निंग किया है। और इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में अभी 12-13 दिन बाकी है, इसमें और अर्निंग किया जाएगा। तो एसईसीआर में हम लोग पैसेंजर की मूवमेंट के लिए प्रायोरिटी देते हैं और इसमें हमने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो एक्स्ट्रा डिमांड थी उसको देखते हुए 116 स्पेशल ट्रेन भी चलाई है। इसके अलावा कुछ स्टेशन पे स्टॉपेजेस रिस्टोर हुए और कुछ नए स्टॉपेजेस भी दिए गए। ओरिजिनेटिंग पैसेंजर रेवेन्यू के अलावा माल परिवहन में भी रेलवे का यह जोन हर साल देश भर में अव्वल आता रहा, लेकिन दूसरी तरफ रेल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी प्लेटफॉर्म से ट्रेन के कोच तक नजर आती है, जिसकी वजह से यात्री हर रोज कई मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। ट्रेनों की लगातार लेट, लतीफी और कैंसिलेशन से यात्री बेहाल है। चौथी लाइन, थर्ड लाइन और मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, जिससे लोगों को अपने सफर कैंसिल करने तक की नौबत आ रही है। रोजाना हजारों यात्री प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं और उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेन जैसे कि अब अपन आए हैं, अपनी ट्रेनिंग का टाइमिंग था यहाँ से डिपार्चर का 10:54 और अभी हमारी ट्रेन मतलब अभी 12:15 बज रहा है, अभी तक अपनी ट्रेन नहीं आई है। अभी उसका समय दिखा रहा है 2 बजे का। तो अनफॉर्चुनेटली अपने को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ट्रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट चल रही है। और इंसान क्या होता है कि कभी कभार यहाँ से अपने को जो डेस्टिनेशन है वहाँ से अपने को ट्रेन चेंज करना पड़ता है, उसमें अपने को बहुत इनकन्वीनियंस फील होता है कि भाई वहाँ पर अपन क्या रहता है कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का अपन टाइम गैप लेके चलते हैं, बाकी 4-4 घंटे 3-3 घंटे लेट ट्रेन होती है, तो अपने को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इस चीज़ में। मेन प्रॉब्लम है इसमें टाइम से ट्रेनों का ना चलना। किसी की 1 घंटे लेट है, किसी 2 घंटे लेट है, 8-8 घंटे लेट है, जो पैसेंजर है उसका अगला शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसे जाना है, वापस जाना है, उसका सारा सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और दूसरी ट्रेनों के अंदर क्लीनिंग की प्रॉब्लम रहती है। वो तो किसी से ज़बरदस्ती कहो तो आ जाएगा, फ़ोन करो तो आ जाएगा, अदरवाइज कोई ध्यान नहीं। जोनल रेलवे के यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी ये मानते हैं कि रेलवे में सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड बनाना, उपलब्धियां हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन असली फोकस यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं पर होना चाहिए। ट्रेनों की पंक्चुअलिटी, कैंसिलेशन पर नियंत्रण और स्टेशन पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना ही रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी यात्रियों को वास्तविक राहत मिल पाएगी। सफाई क्लीनिंग की ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वॉशरूम वगैरह जाने से बहुत परहेज करना पड़ता है, वहाँ पे एकदम सफाई नहीं होती है, तो सफाई को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और क्या आप कहेंगे, क्या क्या असुविधाएं ट्रेन में होती हैं? असुविधाएं बोलेंगे तो जैसे आजकल तो एसी वाला भी कोच है तो वो जनरल टाइप का ही हो गया है। वहाँ पे अदर यात्री भी बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं, बाद में फिर टीटीआई से टिकट बनवा लेते हैं। जिनका रिजर्वेशन होता है तो उनको वो सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो कैंसिलेशन होता है वो जो अभी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन या सेफ्टी के वर्क हो रहे हैं उसी के लिए होता है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के वर्क हो रहे हैं, जैसे कि 3rd लाइन है, 4th लाइन है, और जहाँ जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ पे डबल लाइन भी है। तो इसको देखते हुए या फिर एलसी गेट है जहाँ पे जो आरओबी आरवीबी बन रहे हैं उनके लॉन्चिंग के गर्डर लॉन्चिंग होते हैं, उसके लिए कैंसिलेशन होता है। उसके बाद भी अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं तो ये हमारी जो अच्छे से अच्छी हमारी प्लानिंग है और हम लोग जो पैसेंजर को हम अच्छे से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं उसी का प्रतीक है। टेक VO4 कुल मिलाकर एक तरफ आंकड़ों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझता आम यात्री। अब बड़ा सवाल यही कि क्या रेलवे अपनी कमाई का फायदा यात्रियों को दे पाएगा या फिर यूं ही आंकड़ों में उपलब्धियां गिनाई जाती रहेंगी और यात्री परेशान होते रहेंगे। फिलहाल सभी की नजरें रेलवे की अगली कार्रवाई और सुधार पर टिकी है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।